10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 17 और जो चैप्टर का नेम है वो है रिएक्शन काइनेटिक और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो हमारा जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल काइनेटिक इन फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री के अंदर केमिकल काइनेटिक्स की क्या अहमियत है इसके बारे में आज हमने पढ़ना है। So the study of relation rates and the factors which affect these rates play an important role in food industry। मतलब हमने ये चीजें इसके अंदर ये स्टडी करनी है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक केमिकल रिएक्शन का जो हो रहा होता है उसके रेट्स के ऊपर इफेक्ट डालते हैं फूड इंडस्ट्री के अंदर, मतलब खुराक वाली इंडस्ट्री के ऊपर। तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन इन मिनिमाइजिंग द फूड स्पॉइलेज। स्पॉइलिंग मीन होता है बेटा खराब होना, गल सड़ जाना, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कम से कम, इसमें ये चीज हम पढ़ेंगे सिंपल। अगर मैं आपको बताऊं कि कैसे फूड को कम से कम खराब मतलब हो, जो फूड है उसको कैसे महफूज किया जा सकता है कि अगर खराब हो तो कम से कम हो। ये नहीं है कि आपने जितना फूड रखा, अक्सर जो बाहर के कंट्रीज के चीजें जो इंपोर्ट की जाती हैं अक्सर या भेजी जाती हैं तो वो तो फिर एक दूसरे दिन ही खराब हो जाएगी चीजें। अगर कोई ऐसा सिस्टम ना हो, केमिकल रिएक्शन वगैरह ना हो या उसको केमिकली तौर के ऊपर ना किया जाए, केमिकल्स वगैरह ना लगाए जाए तो वो दूसरे दिन खराब हो जाए। तो एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कि जिससे कम से कम चीज खराब हो, ठीक है। जैसे अक्सर टीम्स के अंदर जो चीजें पैक करके भेजी जाती हैं उनके अंदर केमिकल्स वगैरह लगाए जाते हैं ताकि फूड जो है वो खराब ना हो, ठीक है। तो इसमें देखते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग फूड ripening and food spoilage are studied for different types of fruits and vegetables. The information thus obtained is used to minimize the loss due to spoilage। मतलब इसके अंदर सिंपल यही चीज बताई गई है कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन के थ्रू केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है केमिकली तौर के ऊपर, ताकि कोई जो फूड वगैरह है वो जब पैकिंग उसकी की जा रही होती है वो खराब ना हो। इस तरह से पैकिंग की जाती है कि वो जो फूड इसके अंदर जो मटेरियल डाला जा रहा है वो क्या ना हो, खराब ना हो, ठीक है, वेस्ट ना हो जाए। अगर खराब हो गया तो उसका फायदा ही नहीं है, वो सारा उसके ऊपर जो जितनी कॉस्ट आएगी सारा कुछ वो वेस्ट हो जाएगा। तो यूज किया जाए तो इसको इस मकसद के लिए यूज किया जाए मिनिमाइज किया जा सके कि लॉस ऑफ स्पॉइलेज जो है वो कम हो, कम से कम फूड जो है खराब हो, ठीक है जी। उसके बाद अगर बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमम कंडीशन। ऑप्टिमम कंडीशन क्या होता है कि इसको सूटेबल जो है टेम्परेचर दिया जाता है। हर चीज का अपना अपना, जैसे कि ह्यूमन की बात करें, हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरह जो फूड वगैरह जो हमारे खाने की जो चीजें हैं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि सर्दियों में जो चीज है जो भी हम घर में पकाते वगैरह, कुकिंग वगैरह जो भी करते हैं, खाना वगैरह जो भी होता है वो कम खराब होता है एज कम्पेयर टू गर्मी में जल्दी खराब हो जाता है। गर्मी में तो पता भी नहीं चलता क्योंकि टेम्परेचर भी ज्यादा होता है और एनवायरमेंट इस तरह का होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसकी वजह से वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह का उसको यानी कि टेम्परेचर उस तरह की कंडीशन प्रोवाइड करनी है कि वो जो फूड है जिसको पैक वगैरह किया जा रहा है वो खराब ना हो। तो इसमें देखते हैं फूड साइंटिस्ट कैन डिटरमाइन द ऑप्टिमम कंडीशन फॉर हार्वेस्टिंग, उसके बाद स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड प्रोडक्शन बाय स्टडीइंग द रेट ऑफ जो एंजाइमेटिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और माइक्रोबियल ग्रोथ। मतलब इसके अंदर सारा कुछ देखा जाता है, यही चीजें को नोट आउट किया जाता है। इसके अंदर कहां से लेकर हार्वेस्टिंग होता है, चीजों को काटना, ठीक है। एक फूड है ना, उसको जमीन से लेकर उसकी पैकिंग, उसकी स्टोरेज, उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, उसके अंदर साथ में जो है सारा का सारा जितना भी वो प्रोडक्ट जो तैयार करके आगे भेजी जा रही है वो साथ में देखना है होता है हमने। और साथ में केमिकल्स वगैरह, अक्सर आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये जो बनाना जो केला आता है ना मार्केट के अंदर, जब लेके तो कच्चा होता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो अगर आप लोग देखोगे ना वो मंडी के अंदर जब आता है ना, इवन कोई भी फ्रूट है उसको थोड़ा सा वो कच्चा ही होता है, बाद के अंदर उसको केमिकल्स लगा के उसको कंडीशन प्रोवाइड करके उसको जो उसको मतलब टेम्परेचर चाहिए होता है अपना टेम्परेचर प्रोवाइड करके वो तैयार कर लिया जाता है, वो खराब नहीं फिर होता जल्दी, ठीक है जी। तो उसके बाद बात करते हैं बेटा प्रोडक्शन ऑफ फूड रैपनिंग एंड हार्वेस्टिंग। मतलब फूड की पैकिंग से लेकर और उसकी तैयारी से लेकर उसको काटने तक कैसे उसको मतलब लिया जाता है, लेने को जैसे सिंपल समझो फूड जो है ना खुराक जो है या फ्रूट्स वगैरह या वेजिटेबल्स वगैरह जो भी है, एक जमीन से लेकर कैसे उसकी पैकिंग की जाती है और
उसकी कैसे प्रोडक्शन को मतलब तैयार किया जाता है, सारा कुछ इसके अंदर हम पढ़ेंगे भी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ripen owing to the reaction which involve enzyme, इसके अंदर enzymes जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। एंजाइम्स के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों ने बायोलॉजी के अंदर हमने पढ़ा था कि हम जब खुराक खाते भी ना हमारे स्टमक में भी वहां पे एंजाइम होता है, ठीक है, वो एंजाइम रिलीज होता है ताकि हमारी खुराक जो है वो हजम हो सके, सही से हो सके। तो एंजाइम का मेजर रोल होता है, एंजाइम जो है, ठीक है, दीज रिएक्शन कन्वर्ट कर देते हैं स्टार्च इनटू, किसमें स्टार्च को कन्वर्ट करते हैं, किसमें, शुगर्स में करते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर कर देते हैं, एंड डेवलप कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेवर एंड कलर्स, मतलब कलर्स आ जाते हैं, उसकी खुसूसियात फिर हो जाती है सारी सारी कलर्स, विद द हेल्प ऑफ रेट्स ऑफ दीज एंजाइमेटिक रिएक्शन फार्मर्स कैन प्रेडिक्ट व्हेन दे प्रोडक्ट विल रीच टू इट्स पीक क्वालिटी। मतलब फार्मर जब लगाता है ना कोई भी, हमने वेजिटेबल की फसल लगा दी, कोई भी लगा दी, जिम्मेदार को पता होता है कि मैंने ये फसल मतलब 2 एकड़ लगाई है, 1 एकड़ में मेरी कितनी क्वांटिटी में मेरे पास चीज मिलेगी और कितनी अच्छी क्वालिटी की आएगी, ये पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जब वो स्प्रे वगैरह जो होती है, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो चीजें वगैरह होती है की जाती हैं, उनसे भी पता ग्रो अप होती चीज, और वैसे भी लगी हुई चीज को फार्मर को पता चल जाता है कि मेरी इतनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, इतनी प्रोडक्शन होगी, इतनी नहीं होगी, ये सारा कुछ पता होता है, ठीक है। विल रीच इट्स पीक क्वालिटी एंड रेडी फॉर हार्वेस्टिंग, और तब पता चल जाता है, जिम्मेदार फार्मर जो होता है उसको पता होता है कि मेरी फसल जो है वो तैयार हो चुकी है, मैं वो तैयार हो गई है, अब मैंने इसको काट लेना है, अब इसको मैंने तैयार करके मार्केट के अंदर बेचने के काबिल हो चुकी है, अच्छी क्वालिटी की बन चुकी है। ये तो नहीं ना होता कच्ची ज्यादा फसल हो या कच्चे वेजिटेबल्स वगैरह हो तो वैसे वो मार्केट के अंदर भेज दिया जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होता, कोई भी अपना लॉस नहीं करता, अच्छी क्वालिटी की चीज बेचने की कोशिश करते हैं ताकि अच्छे रेट्स मिले, ठीक है जी। उसके बाद अगर इसकी एग्जांपल देखते हैं, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इथेन ड्यूरिंग रैपनिंग कैन बी मॉनिटर टू डिटरमाइन द बेस्ट टाइम टू हार्वेस्ट द फ्रूट। मतलब इसके अंदर ये बताया गया है, इथेन तो वैसे बेसिकली क्या होती है, गैस होती है, इथेन एक गैस होती है, लेकिन उसकी द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इथेन ड्यूरिंग रैपनिंग के दौरान जो हो रही है, ठीक है, तो उसको मॉनिटर किया जाता है, उसको डिटरमाइन किया जाता है और टाइम देखा जाता है कि कौन सा बेस्ट टाइम है फ्रूट को हार्वेस्ट करने का, उसको फ्रूट को मार्केट तक लेके जाने का कौन सा बेस्ट टाइम होता है। ये तो नहीं होता ना गर्मियों का जो फ्रूट है वो सर्दियों में, चलो सर्दियों का फ्रूट गर्मियों में, लेकिन अगर उसको भी अगर करना है तो उसके लिए भी कंडीशन उसको प्रोवाइड करनी पड़ती है। ग्रीन हाउस आप लोगों ने देखे होंगे, अक्सर बड़े होते हैं, गर्मियों की फसल सर्दियों में, सर्दी की फसल गर्मियों में तैयार की जा रही है, फिर मौसमी तरीकेकार आ जाता है, फिर उसके ऊपर बड़ा ज्यादा वो जो है जोर लगाना पड़ता है, एक नेचुरली चीज एक नेचुरली होती है। एंजाइम्स इन फूड कॉज ऑफ स्पॉइलेज, एंजाइम जो है वो वजह बन रही है फूड स्पॉइलेज। फूड स्पॉइलेज क्या होता है, खराब हो जाना, गल जाना, सड़ जाना। Some enzymes which are naturally present in food, कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो नेचुरली तौर के ऊपर फूड के अंदर, जो खुराक के अंदर मौजूद होते हैं, नेचुरली तौर पे, कुदरती तौर के ऊपर मौजूद होते हैं। Can spoil the food which then undergo change in texture, मतलब कि उनके अंदर ये सारी एबिलिटी होती है कि वो चीज को खराब कर सकते हैं, ठीक है, स्पॉइल कर सकते हैं, गल सकती है, सड़ सकती है, खराब हो सकती है चीज। which they undergo change in texture, फ्लेवर चेंज हो सकता है। जाहिर सी बात अगर एक फ्रूट है या वेजिटेबल है वो खराब हो गया, जाहिर सी बात उसका फ्लेवर में तो ऑटोमेटिकली चेंज आएगा ना, उसके फ्लेवर में भी आएगा, उसके टेक्सचर में, उसकी बनावट में भी आ जाएगा फर्क। एंड न्यूट्रलाइजेशन वैल्यू, उसकी जो न्यूट्रिशनल सॉरी वैल्यू जो है वो उसमें भी बदलाव आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगेन अंडरस्टैंडिंग द रेट्स ऑफ दीज एंजाइमेटिक रिएक्शन विल अलाउ अस टू प्लान हाउ टू स्टॉप दीज स्पॉइलेज। अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसका जो रेट्स है, केमिकल रिएक्शन का जो कितनी तेजी के साथ केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके ऊपर वो रिलाई कर रहा होता है। अगर वो हमें पता हो, जाहिर सी बात, अगर चीज पता हो तो स्पॉइलेज जो चीज को खराब होने से रोका जा सकता है कि एक एंजाइम है, एक एंजाइम वो बड़ी तेजी से रिएक्ट कर जाता है। अगर हमें उसके बारे में पता ही नहीं है, हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है इतना, वो तेजी से चीज को क्या कर देगा, खराब कर दे। खराब हो गई तो किस काम की, फ्लेवर भी चेंज, सारा विषय भी चेंज, सारी चीज। फ्रूट जो है, अगर फ्रूट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा रहा है, या उसको स्टोर कर रहे हैं, हम लंबे अरसे के लिए स्टोर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें रेफ्रिजरेटर वगैरह इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे घरों के अंदर हमने घर में कोई चीज पकाते हैं तो उसको स्टोर करने के लिए हम फ्रिज के अंदर, फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज के अंदर चीज को रख लेते हैं ताकि वो खराब ना हो, कम से कम चीज खराब हो। तो इसके लिए जो है ना हमें रेफ्रिजरेटर वगैरह को इस्तेमाल करना पड़ता है। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था आज। हमारा